हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज डी भरतपुर। आज के इस वीडियो में हम निर्णय निर्माण डिसीजन मेकिंग हर्बर्ट साइमन के विशेष संदर्भ में इसको स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में आपको याद होगा हमने डिसीजन मेकिंग इन जनरल सामान्यता क्या होती है, उसके चरण क्या है, प्रक्रिया क्या है और परिभाषा सब किया था। लेकिन आज हम साइमन ने इस विषय पर क्या कहा है। हर्बर्ट साइमन, वन ऑफ द एमिनेंट स्कॉलर इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। हर्बर्ट साइमन आप सभी जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं प्रशासनिक फील्ड में। हर्बर्ट साइमन को 1978 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया। हालांकि वो अर्थशास्त्री नहीं है, नहीं बल्कि उनका योगदान प्रबंध विज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, यानी जिसे हम मैनेजमेंट साइंस कहते हैं। उनकी जो बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, उसमें उन्होंने डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया के बारे में, निर्णय की प्रक्रिया के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। तो आज हम स्टडी करते हैं निर्णय निर्माण साइमन की क्या अवधारणा है। साइमन के अनुसार प्रशासन जो है वो कार्य कराने की कला है, यानी उन प्रक्रियाओं और विधियों पर बल दिया जाता है जिससे कार्यवाही सुनिश्चित हो, यानी जो कार्य कराया जाना है वो सुनिश्चित हो। तो वो क्या कहते हैं कि प्रशासनिक विश्लेषण में उस चयन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता जो कार्यवाही से पहले करना है। अब हर्बर्ट साइमन व्यवहारवादी उपागम के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं, यानी उन्होंने व्यवहारवादी उपागम के वो समर्थक माने जाते हैं। और व्यवहारवादी उपागम क्या कहता है? कार्यवाही से पहले की प्रक्रिया को समझने पर बल देता है, और इसे निर्णय लेने की प्रक्रिया भी कहा जाता है। यानी जो कार्यवाही करनी है, जो कार्य करवाना है या करना है, उससे पहले की जो प्रक्रिया है, उससे पहले की प्रक्रिया यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया उस कार्यवाही के संबंध में, उसका विश्लेषण किया जाना बेहद आवश्यक है। क्योंकि हर्बर्ट साइमन क्या कहते हैं कि जो प्रशासन है वो निर्णय के समकक्ष है, यानी मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में हर स्तर पर निर्णय ही लिए जा रहे हैं किसी न किसी कार्य से संबंधित। तो इस पर ध्यान देना बेहद आवश्यक है, क्योंकि निर्णय निर्माण में मानव व्यवहार का ही विश्लेषण किया जाता है कि वो मानव जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है, वो किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रहा है। तो अब साइमन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि निर्णय निर्माण है क्या, यानी डिसीजन मेकिंग क्या है। कार्यवाही के वैकल्पिक रास्तों के बीच सर्वोत्तम तार्किक चुनाव, यानी कि जो कार्य किया जाना है, जो कार्यवाही होनी है प्रशासन में, उससे संबंधित जो विकल्प उपलब्ध हैं कि वो कार्य किन किन विकल्पों से किया जा सकता है, उन विकल्पों में से तर्क के आधार पर सबसे जो श्रेष्ठ विकल्प है उसका चयन करना ही डिसीजन लेना है। फिर इन्होंने कहा निर्णय निर्माण पूरे संगठन में व्याप्त है, यानी संगठन के सभी स्तरों पर निर्णय लिए जा रहे हैं। इसीलिए प्रशासन को इन्होंने एक विज्ञान माना है, जैसा स्टेटमेंट से भी जाहिर होता है। सिद्धांत विकसित कर लेने से पहले किसी भी विज्ञान के पास अवधारणाएं होनी चाहिए, यानी सिद्धांत तब बनना चाहिए जब कॉन्सेप्ट्स बन जाएं और उनकी क्लैरिटी भी साबित हो जाए, यानी उनको क्लियरली समझ लिया जाए। निर्णय निर्माण प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है। कोई भी प्रशासनिक विज्ञान अन्य किसी भी विज्ञान की तरह शुद्ध रूप से तथ्यात्मक कथनों से सरोकार रखता है। विज्ञान के अध्ययन में नैतिक कथनों का कोई स्थान नहीं होता। यानी क्या कहते हैं, जिस प्रकार विज्ञान के अध्ययन में नैतिक कथन का स्थान नहीं है, यानी आदर्शवादिता क्या होना चाहिए बल ना होकर, वो तथ्यात्मक जो कथन है, जो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं, जो फैक्ट हैं, उनसे संबंधित होता है विज्ञान। इसी तरह प्रशासन भी तथ्यात्मक कथनों पर आधारित होना चाहिए। अब साइमन के अकॉर्डिंग निर्णय निर्माण के आधार क्या है, जिससे हमें पता चलेगा कि साइमन क्या मानते हैं डिसीजन मेकिंग को। दो आधार बताए हैं इन्होंने, पहला तथ्यात्मक और दूसरा मूल्य आधार। इसे समझते हैं। निर्णय में तथ्य और मूल्य दोनों का, इन दोनों तत्वों का उचित योग होता है, साइमन ने ऐसा कहा। उनके अनुसार तथ्य से क्या मतलब है, यानी कोई चीज़ क्या है, तथ्य का मतलब, और मूल्य का मतलब क्या है, पसंद से है, यानी वरीयता से है। यानी तथ्य क्या है, सच्चाई की अभिव्यक्ति है, और मूल्य क्या है, मूल्य तथ्य पर आधारित नहीं होता बल्कि अपनी पसंद पर, प्राथमिकता पर आधारित होता है। आप उदाहरण के रूप में तथ्य और मूल्य को समझें। अगर हम कहते हैं कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है आसमान की तरफ, तो वो नीचे आती है, क्यों? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो ये एक तथ्य है, यानी एक फैक्ट है ये। लेकिन जब हम किसी कार्य को करने के लिए अपनी पसंद नापसंद रखते हैं, तो वो, अब कोई चीज़ ऊपर फेंकी जानी है,
या नहीं, ये पसंद है। मतलब हमें उसे ऊपर फेंकना है या नहीं फेंकना है, ये पसंद है। लेकिन अगर ऊपर फेंकी गई है तो वो नीचे आएगी ही, ये एक फैक्ट है। तो इसी तरह डिसीजन में फैक्ट और जो वैल्यूज़ हैं उनका मिश्रण होता है। फैक्ट को हम, इन्होंने कहा, जो तथ्य हैं वास्तविकता से संबंध रखते हैं, मूल्य प्राथमिकता से संबंध रखते हैं। यानी जो तथ्य हैं वो रियलिटी से रिलेटेड होते हैं, उन्हें प्रूव्ड किया जा सकता है। जैसे तथ्य की वैधता की जांच हो सकती है, लेकिन मूल्य क्या है, प्राथमिकता है, व्यक्ति की जो सोच है उससे संबंधित है। उसे मूल्य को अनुभव के आधार से नहीं आंका जा सकता, क्योंकि तथ्य जो है वो अनुभव के आधार पर जांचे परखे होते हैं। लेकिन मूल्य एक पसंद को बताते हैं किसी व्यक्ति की जो निर्णय ले रहा है। तो इसे हम किसी चीज़ पर जांच नहीं सकते जब तक ये लिया नहीं जाता, निर्णय शामिल नहीं हो जाता जब तक। तो दो आधार बताए इन्होंने, तथ्य और मूल्य। फिर साइमन कहते हैं कि निर्णय निर्माण के 3 चरण हैं। पहला चरण आसूचना, दूसरा डिजाइन और तीसरा चुनाव। आसूचना गतिविधि पहला चरण है, जिसमें निर्णय के अवसरों की खोज की जाती है। क्या अभिप्राय है इस बात का कि आसूचना गतिविधि में होता क्या है, जो निर्णय लेने के लिए व्यक्ति है वो जिस स्थिति से संबंधित निर्णय ले रहा है, जिस समस्या से संबंधित निर्णय ले रहा है, उसके संबंध में अवसरों की खोज करता है। यानी कि उसे किस वस्तु से या किस समस्या से संबंधित निर्णय लेना है। मान लीजिए सरकार है, तो सरकार अपने समय का एक बड़ा हिस्सा नए कामों की मांग करते हुए नई स्थितियों को पहचान कर, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आर्थिक, तकनीकी, राजनीतिक, सामाजिक, किसी भी परिवेश में हो, उसके सर्वेक्षण में लगाती है। यानी हमें करना क्या है बदलती परिस्थितियों के अनुसार। तो ये क्या हुई, आसूचना गतिविधि। यानी इसमें अवसरों की खोज की जाती है, उन अवसरों की जिनके संबंध में निर्णय लिए जाने हैं। दूसरा चरण है डिजाइन गतिविधि, जहाँ पर जो कार्यवाही की जानी है, यानी जिस क्षेत्र में किसी स्थिति के विषय में अगर निर्णय लिया जाना है, मान लीजिए आर्थिक क्षेत्र में किसी वित्तीय संबंधित मामले पर निर्णय लिया जाना है, तो उससे संबंधित विकल्प खोजे जाते हैं कि ये निर्णय इस संबंध में लिया जाना है, तो उसके से रिलेटेड कौन कौन से विकल्प, ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। चुनाव गतिविधि में जो आखिरी चरण है, उसमें दिए गए विकल्पों में से एक रास्ते को चुनना होता है। यानी कोई भी अगर आप समस्या के विषय में विकल्प आपके पास हैं, तो उन विकल्पों में से तर्क के आधार पर बेहतरीन विकल्प को चुना जाता है। यानी पहला स्टेप बताता है समस्या क्या है, दूसरा स्टेप बताता है विकल्प क्या है, और तीसरा स्टेप बताता है कौन सा विकल्प सर्वश्रेष्ठ है। इस संबंध में साइमन ने बाउंडेड रैशनैलिटी यानी तार्किकता का मॉडल इसको विकसित किया है। इसका क्या अभिप्राय है, हर्बर्ट साइमन क्या कहते हैं जो निर्णय निर्माण है उसके विषय में, कि निर्णय निर्माण तार्किक चयन पर आधारित होना चाहिए, यानी विवेकशीलता पर आधारित होना चाहिए। और तार्किकता की क्या परिभाषा दी उन्होंने, कि जो मूल्य की किसी प्रणाली के संदर्भ में वरीयता प्राप्त व्यवहार विकल्पों का ऐसा संबंध है जिसके द्वारा व्यवहार के परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके। यानी कि जो हमने डिसीजन लेने में किसी तथ्य और मूल्य को शामिल किया है, उनके जो परिणाम आने वाले हैं उसको पहले से अनुमान लगाया जा सके, उनका मूल्यांकन किया जा सके कि ये जो डिसीजन लिया जा रहा है वो कहाँ तक श्रेष्ठ साबित होगा। तो इस तरह का निर्णय लिया जाना चाहिए। इसी संबंध में टोटल रैशनैलिटी को रिजेक्ट किया है साइमन ने, यानी कि पूर्ण तार्किकता को उन्होंने बाउंडेड रैशनैलिटी को प्रेफरेंस दी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण तार्किकता के आधार पर प्रशासन में निर्णय नहीं ले सकता है। पूर्ण तार्किकता का क्या मतलब कहा, कि पूर्ण तार्किकता किस विश्वास पर आधारित है कि जो निर्णय ले रहा है यानी निर्णय करता है वो सर्वदर्शी है, यानी उसके पास सारे तो विकल्प हैं, सारे परिणाम, उन विकल्पों के परिणामों का उसे ज्ञान है, और उसके पास असीमित कंप्यूटर वाली योग्यता है, जो कि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है उसकी सीमित ज्ञान की शक्ति होती है, तर्क की शक्ति होती है। ऐसा नहीं होता कि सारे विकल्प उसके पास
उपलब्ध हों और वो सभी विकल्पों के परिणाम को जानने के लिए उसमें योग्यता हो। तो ये सीमा बंधन जो होता है, ये सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, यानी अपनी सीमित ज्ञान की वजह से वो पूर्ण तार्किकता के आधार पर निर्णय नहीं ले सकता। इसीलिए साइमन ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी है या प्रशासन में कार्यरत व्यक्ति है, वो अपनी सीमाओं के अंदर रहते हुए सेटिस्फाइसिंग डिसीजन लेता है, यानी वो संतोषजनक निर्णय लेता है, परिपूर्ण नहीं है, इसीलिए वो टोटल रैशनैलिटी के आधार पर डिसीजन नहीं ले सकता है। निर्णय के तथ्यात्मक पक्ष में प्रबंधक का निर्देशन कार्यक्षमता की कसौटी द्वारा होता है और कसौटी सीमित साधनों में उच्चतम परिणाम प्राप्त करना है। इसीलिए निर्णय जो है वो संतोषजनक लिए जाते हैं, क्योंकि उनकी जो क्षमता है निर्णय लेने वालों के, निर्णयकर्ता की, वो सीमित होती है। अब इसी संदर्भ में हमने लास्ट वीडियो में जब टाइप्स ऑफ डिसीजन किए थे, तो उसमें हमने प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन के बारे में पढ़ा था कि जो नियोजित और अनियोजित निर्णय क्या है। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय को 2 भागों में विभाजित किया, वहाँ भी बताया था आपको। जो नियोजित होते हैं, यानी जो एक रूटीन, डेली रूटीन के जो निर्णय लिए जाते हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें प्लान डिसीजन कहते हैं। और जो पहले होते आए हैं, उनके विकल्प और उनको चुनने की पद्धति पहले से विकसित होती है। लेकिन कुछ डिसीजन अनियोजित होते हैं, जो कि नए होते हैं, जिनकी संबंधित कोई नई पद्धति बनानी पड़ती है, जो ऐसी समस्या से संबंधित होते हैं जो पहले नहीं पैदा हुई होती, यानी उनकी प्रकृति जो होती है वो निश्चित नहीं होती, धुंधली होती है। तो इसीलिए इन्हें जो हम नॉन प्लान डिसीजन कहते हैं। इसलिए इस तरह से उन्होंने 2 भागों में बांटा है डिसीजंस को। तो हर्बर्ट साइमन ने निर्णय निर्माण के बारे में आपने देखा क्या कहा, अपनी फेमस बुक जो हम याद रखने लायक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम इससे नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।